Hello students, today our topic is bonding in coordination compound. Means in this topic we are studying about the bonding of coordination compounds. Okay, in starting the main points of this theory are listed below. जो main points है इस theory के वो नीचे दिए गए हैं कि this theory was given by Pauling. ये थ्योरी पाउलिंग ने दी थी, है ना। फर्स्ट पॉइंट है इसका, क्या है फर्स्ट पॉइंट, ये देखो कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द सेंट्रल मेटल आयन मेक्स अवेलेबल ए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड विद सुटेबल लिगेंड्स। मींस जो बात करें, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो ऑर्बिटल्स, खाली ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाता है किसको, लिगेंड्स को, ताकि वो लिगेंड्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना सकें। ठीक है, फिर एक बात आती है कि द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। कि जो नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, जो खाली ऑर्बिटल्स की जो संख्या होती है वही किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। वही सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कैसे होता है ये देखिए, एग्जांपल यहां देखो कि इन एग्जांपल इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज फॉर एम्प्टी ऑर्बिटल्स, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर मेड अवेलेबल। तो 4 जो खाली ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। एंड इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 तो 6 ऑर्बिटल्स आर द मेड अवेलेबल। तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, सेंट्रल आयन मेटल आयन के पास प्रेजेंट होंगे। अब बात करें कि द अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एस पी डी ऑफ मेटल्स आयन अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन। वो किस में जाते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं टू गिव्स ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। और क्या देते हैं, ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। ओके, एक अब यहां देखो कि अब आयंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अवेलेबल, जैसे कि बात करें अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स sp_d ऑफ मेटल आयन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, जब भी हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं टू गिव्स ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। तो ये इक्विवेलेंट, जैसे 3 ऑर्बिटल देते हैं तो तीनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होंगे। इनकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, सेम होगी। जैसे सच एज स्क्वायर प्लानर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, सो ऑन। अब यहाँ पे देखो मेन चीज, जिसकी द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन आर इन्वॉल्व फॉर द डिफरेंट ज्योमेट्रीज और ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो अपन को हाइब्रिडाइजेशन दिया है वो इन्वॉल्व होता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, उन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्रीज में। जैसे देखो जो 4 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना, 4, है ना, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल मीन्स चतुष्क फल की है, इस तरीके की आकृति होती है टेट्राहेड्रल, है ना। इसके 4 इधर तो सेंट्रल एटम बीच में और बाकी ये चारों एटम से लगे हुए होते हैं। फिर अपना आता है अगर फॉर हो तो DsP2 स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर में मिस 4 एटम कैसे लगे हो, ये सेंट्रल एटम और बाकी एक स्क्वायर के रूप में बाकी किनारों पर चारों जो एटम्स है, लिगेंड्स है, वो अटैच हो, स्क्वायर प्लानर। ओके, फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हो 5 तो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे कि देखो एक तो अपना ये हो गया प्लान, ठीक है। अब इसमें एक तो ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक नीचे की तरफ क्या हो, अटैच हो। जैसे ऊपर की तरफ तो क्या हो, ऊपर की तरफ मान लिया अपन ने, ऊपर की तरफ एक लिगेंड अटैच हो, नीचे भी एक लिगेंड अटैच हो, और बाकी एक स्क्वायर जो प्लानर है, एक प्लान में कितने 3 लिगेंड अटैच हो। ओके, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। फिर आता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हो 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, है ना। sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी,
है ना। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में अपने जो आता है जैसे कि ये चारों किनारे पे अटैच हों, ठीक है, लिगेंड, और ऊपर की तरफ अटैच हो, ठीक है। और इस तरीके से एक जो स्ट्रक्चर है वो बनती है, मतलब एक ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संरचना का निर्माण होता है इसमें, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द sp3d2 and then the coordination number is 6, then the d2 sp3 hybridization are found and the octahedral structure are same we found, है ना। तो octahedral स्ट्रक्चर जो अष्टफलकीय संरचना है उसका फॉर्मेशन होता है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के बाद होता है कि द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, कि द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व द हाइब्रिडाइजेशन में बी एदर इनर डी ऑर्बिटल्स n-1d और द आउटर डी ऑर्बिटल्स nd। अगर डी ऑर्बिटल्स में बात करें जो इन्वॉल्व करते हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो सकता है डी ऑर्बिटल्स का, वो हो सकता है n-1d या फिर क्या आउटर ऑर्बिटल्स, आउटर डी ऑर्बिटल्स का हो सकता है nd, n-1d या d हो सकता है। अब बात करें कि इन द केस ऑफ द d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो 2 3d and 1 4s are 3 4p orbitals will take part। मीन्स इसमें बात करें d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो दो तो 3d है ना और एक 4s और 3 4p ऑर्बिटल्स क्या लेते हैं पार्टिसिपेंट करते हैं किसमें d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। जैसे इसमें D2 तो भाई 3D के 3D के दो मॉलिक्यूल है ना, मतलब दो ऑर्बिटल 3D के, और बात करें S के तो 4S, और अगर P3 की बात करें तो P3 के 4P के 3 PX PY PZ तीनों पार्टिसिपेंट करते हैं। अब बात करें कि इन द केस ऑफ द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 1 तो S एक S का 3 P के और 4D के ऑर्बिटल्स क्या करते हैं टेक पार्ट्स करते हैं। अब देखो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस क्या है d ऑर्बिटल्स का, इसमें तो d2sp3 में तो 3d के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेंट करते हैं, और बात करें sp3d2 में 4d के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेंट्स करते हैं, ओके। अब बात करें ईच लिगेंड एट लीस्ट वन ऑर्बिटल्स ऑफ द डोनर एटम कंटेनिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एक एक जो लिगेंड होता है ना, एटलीस्ट वन ऑर्बिटल उनका कोई एक ऑर्बिटल है ना वो क्या किसका डोनर एटम को रिप्रेजेंट करता है, डोनर एटम ए लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट अपना जो एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है, मींस अब इनसे एग्जांपल इनमें अपन इनका कॉन्फ़िगरेशन ही दिखाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब देखो द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेटल जो होते हैं एम्प्टी हाइब्रिड मेटल्स आयन ओवरलैप द फील्ड ऑर्बिटल्स, जो खाली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जो मेटल आयन को क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं विद द फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ, तो द लिगेंड टू फॉर्म मेटल लिगेंड टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और जो लिगेंड्स हैं मतलब कि वो किससे मेटल लिगेंड वो क्या करते हैं कोऑर्डिनेट्स कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो कि द अबव थ्योरी इज एक्सप्लेन बाय द टॉकिंग फॉलोइंग एग्जांपल। अब जो मेन एग्जांपल है जो अपन ने ऊपर की जो थ्योरी पढ़ी है तो उससे अपन इसको कोरिलेट करेंगे और जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पे वो जो थ्योरी कैसे यूज होती है तो पहले उसको समझो कि एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 द Cr3 NH3 का होल 6 एंड द ब्रैकेट पे बाहर +3 आयन है ना। तो बात करेंगे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन अमोव कॉम्प्लेक्स, तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमको आएगी +3, ठीक है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकल के आती है। और जबकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है Z=24, तो इस D3D5 4s1 मीन्स जो क्रोमियम एटम है उसके d ऑर्बिटल्स में तो कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और 4s1
मीन्स फॉर s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है +3 आयनिक स्टेट में, ये तो इसकी नॉर्मल स्टेट थी, है ना, 3d5 4s1, लेकिन जब ये आयनिक स्टेट में आता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकल जाते हैं, देन chromium +3 ion are formed. So then the in 3d orbitals are only 3 electrons are present. तो जो 3d ऑर्बिटल्स है उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो इन द केस ऑफ द क्रोमियम +3 आयन, क्रोमियम +3 आयन है, इसमें 1 4s एंड 2 3d इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। मीन्स 2 तो 3d के इलेक्ट्रॉन्स और 1s के एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है रिमूव होने से, ये देखो कि इन द केस ऑफ ये कि इन क्रोमियम +3 आयन 2 इनर d ऑर्बिटल्स, 2 तो अंदर के d ऑर्बिटल्स एंड 1 4s ऑर्बिटल्स एंड 3 4p ऑर्बिटल्स ऑलरेडी वैकेंट। जैसे कि यहां देखो क्या क्या वैकेंट है, 2 तो d मॉलिक्यूल, एक s का और 3 4p के मॉलिक्यूल क्या है, वैकेंट है। तो बात करें तो इसी हिसाब से क्या होगा, तो ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी वैकेंट एंड आर द हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म। अब जो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो वो कौन सा करेंगे, d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब बात करें कि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 फॉर्म ईच NH3, जिनमें से एक तो क्या करता है, NH3 मॉलिक्यूल है ना। तो जैसे इनको जो शोन बाय डबल बॉन्ड, जो इनके ऊपर लॉन पेयर है उसको डबल बॉन्ड से शो करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, NH के ऊपर ये डबल इलेक्ट्रॉन लगाए, सॉरी, और ये हाइड्रोजन को इस तरीके से हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, अब देखो कि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें से 6 के 6 क्या है, फ्रॉम द ईच NH3 मॉलिक्यूल, एक एक NH3 मॉलिक्यूल से, जो कि डबल बॉन्ड के जो कंटेन करते हैं, तो वो ऑक्यूपाई करते हैं 6 वैकेंट, वो 6 वैकेंट d2sp3 जो ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। अब हमेशा ये याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन में जो 6 के 6 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो उनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे चाहे sp3 हो, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें चारों मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पेयरिंग करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं जो ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। अब बात करें तो अगर d2sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, द कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन हैज ऑक्टाहेड्रल शेप, तो उनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप। और अदर एग्जांपल देखो, जैसे इसी एग्जांपल को समझ रखा है कि देखो, जैसे कि नाइट्रोजन थे, NH3 के 6 मॉलिक्यूल थे, तो किस तरीके से वो जो अपना लॉन पेयर है वो डोनेट करते हैं इन वैकेंट ऑर्बिटल्स को, है ना। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमको मिलता है। अब देखो कि एक चीज और देखो, क्या देखना है कि द अबव कॉम्प्लेक्स आयन हैज 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अपन बात करें तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें प्रेजेंट है। जब 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जब प्रेजेंट हो तो देयर फॉर द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। मीन्स जब भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो अपन को पैरामैग्नेटिक क्या मिलेगा, कैरेक्टर्स उसमें मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना एग्जांपल आता है CO CN6 और -3, इस पे चार्ज प्रेजेंट है। तो बात करें द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट, इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है। तो बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कोबाल्ट का Z=27 होता है। अब हैज 3d7 4s, है ना, जिसका 3d7 4s2 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो नॉर्मल रेंज में इसका 3d7 4s2 होता है। तो इसका अगर अपन ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक बनाते हैं तो 3d7 तो दो, तो हमको क्या मिलते हैं इसमें, लॉन पेयर मिलते हैं, है ना। जैसे इस तरह देखो, 2 तो पेयरिंग में है और s में पेयरिंग में है ना। फिर यहाँ पे देखो, और 3 इसमें फॉर p के मॉलिक्यूल जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली है। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में, जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आता है, CO3+ का जब ये फॉर्मेशन करता है, तो उस कंडीशन में इसमें से क्या रहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं।
दो तो एस के मॉलिक्यूल के निकल जाते हैं और फिर एक ये वाला मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है। फिर ये निकलने के बाद क्या होता है कि इन द केस ऑफ द CO+3 आयन 2 फॉर S एंड द 1 3D इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कि दो तो 4s के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और 3D का एक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है। तो अब बात करें कि द अबव कॉम्प्लेक्स आयन इज डायमैग्नेटिक, और जो ऊपर का जो बात करें कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का है, टू अकाउंट फॉर द 2 3D और द पार्टनरशिप। बात करें लिविंग 2 3D ऑर्बिटल्स एम्प्टी शोन इन एस मीन्स, और जो बाकी के बचे हुए अगर अपन बात करें तो भाई ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो ये क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग कब करते हैं, ये पेयरिंग जब करते हैं जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड से क्या करते हैं, टकराते, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में ये पेयरिंग कर लेते हैं, नॉर्मल लिगेंड के प्रेजेंस में ये पेयरिंग नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होता है तो उसकी प्रेजेंस में ये पेयरिंग कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर ये पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग करने पर अपन को कितने, दो तो d ऑर्बिटल्स, एक s ऑर्बिटल्स और 3 p ऑर्बिटल्स खाली मिलते हैं। तो 2 3D और 1 for s and 3 for p vacant orbitals hybridized to 6 to give 6 d2sp3 hybrid orbitals। तो बात करें कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं अपने कौन कौन से हो जाएंगे, d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, है ना, ये CN6 है अपना एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है ना। जो अंश जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी क्या आ जाएंगे, पेयरिंग में आ जाएंगे। तो अपना d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब Cn के 6 मॉलिक्यूल, Cn क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो 6 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वन फ्रॉम ईच Cn ion आर डोनेटेड to these vacant hybrid orbitals, thus the complex ion has the octahedral geometry and its diamagnetic character. Okay, and our next example is the COF6। COF6 जो कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसमें कोबाल्ट का वही ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है 3d7। अब देखो उसमें तो था अपना Cn साइनो था, और इसमें अपना क्या है, इसमें अपना फ्लोरीन है ना। अब देखो, अब 3d7 4s2, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बात करें तो Z=27। नॉर्मल आयनिक CO+3 की बात करें तो CO+3 की ये स्टेट में रहता है। ठीक है, जनरल तो इसकी स्टेट ये होती है, लेकिन जब ये आयनिक स्टेट में आता है तो S के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं बाहर, ओके, और एक D में से और इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है। अब क्या होगा ये देखो कि इन द केस ऑफ कोबाल्ट 3 आयंस 2, जो बात करें जो 4s एंड द 1 3D इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। तो एक तो 4s से और 3D से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। अब यहां देखो, ये चीज समझने लायक है पूरी, कि द अबव कॉम्प्लेक्स हैज बीन फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक। तो जो ऊपर वाला जो क्या है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण। फॉर दिस वी कैन से दैट, इससे अपन कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल्स आर नॉट डिस्टर्ब। जो 3D ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, है ना। एंड द आउटर 4D ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। और जो आउटर 4D ऑर्बिटल्स होते हैं हम उसको क्या लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में यूज लेते हैं। द 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे बात करें 1 फॉर S, 3 फॉर P एंड 2 फॉर D ऑर्बिटल्स, जब अपन इसमें यूज लेते हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो देखो कि CO+3, है ना। तो इसमें 1s, है ना, इसमें अपन को ये वाले ऑर्बिटल्स काम में नहीं लेंगे, ये वाले ऑर्बिटल्स काम में ना लेकर अपन 4D वाले ऑर्बिटल्स काम में लेते हैं। जब क्या हो, फ्लोरीन वगैरह, जब ऐसे फ्लोरीन क्लोरीन अगर ऐसे कंपाउंड अटैच हो तो कोबाल्ट से, है ना। तो कोबाल्ट के एग्जांपल याद रखना, कोबाल्ट और क्रोमियम के दोनों बहुत ज्यादा एग्जांपल पूछता है। तो इन दोनों एग्जांपल में कंपैरिजन करके देखना कि भाई उसमें क्या, उसमें साइनो था जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो उसकी प्रेजेंस में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। लेकिन जैसे अगर बात करें फ्लोरीन है, क्लोरीन है ना, हाइड्रोक्सिल है, तो इनकी प्रेजेंट में पेयरिंग नहीं होती है। तो अपन को जो नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनको काम में लेना पड़ता है।
जैसे फॉर एस, फॉर पी और फॉर डी। तो sp3d2 ऑर्बिटल्स क्या हम इसमें काम में लेंगे, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा है ना, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हमको इसमें मिल जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और फॉर के भी दो ही ऑर्बिटल्स अपन काम में लेंगे, ये वाले है ना, पूरा ऑर्बिटल्स वैकेंट ऑर्बिटल्स पूरे काम में नहीं लेंगे अपन। तो ये तो था हमारा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये जो टॉपिक्स है ना, इसके और एमसीक्यूज मैं आपको डाल दूंगा, तो आप इन सबको प्रिपेयर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन पुटअप होता है, आईयूपीएसी नेम पुटअप होते हैं, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और जो अपने टर्मिंग थी, अपने टर्म्स देखे थे, तो उसमें से कुछ टर्म्स आ जाते हैं, लिगैंड वगैरह। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप उनको क्या करो, प्रिपेयर करके रखो। ये यूनिट बहुत सिंपल है, मार्किंग दिलाएगी, ठीक है।